महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां कालों के काल, देवों के देव, कैलाशपति साक्षात ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। इसी पावन धरा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अति प्राचीन श्री महाकाल मंदिर प्रांगण का विस्तार करते हुए भव्य और दिव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया। इस अद्भुत लोक को नाम दिया गया है महाकाल लोक, जहां इतनी सुंदर रचनाएं हैं कि यहां आने वाला हर भक्त शिव की महिमा को स्वयं महसूस करेगा। यहाँ के कण कण में भगवान शिव की अनुभूति महसूस हो रही है। महाकाल लोक के लोकार्पण के मौके पर DNN की टीम भी उज्जैन में भगवान शिव के विराट स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंची, जहां शिव लोक के निर्माण की अनुपम छटा देख हर कोई रोमांचित हो उठा। हमारे सहयोगी DNN के एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा और एंकर अनन्या चतुर्वेदी ने महाकाल लोक के दर्शन किए। आइए उन्हीं के जरिए हम आपको कराते हैं महाकाल लोक की यात्रा। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। और इस वक्त हम मौजूद हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में और महाकालेश्वर में। इस वक्त जो उत्साह है वो है महाकाल लोक का, यहाँ जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और इस वक्त जो 3 प्रमुख द्वार हैं उनमें से हम पहले द्वार पर खड़े हुए हैं, यानी कि मुख्य द्वार पर, नंदी द्वार पर हम खड़े हुए हैं। ये नंदी द्वार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नंदी द्वार प्रमुख द्वार है और शिव के प्रिय वाहन है नंदी। और निश्चित तौर से जब श्रद्धालु इधर आएंगे तो उनके दर्शन करके और इस कॉरिडोर का देखिए आप नज़ारा देखेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि DNN की टीम आपको बता रही है इस महाकाल लोक की भव्यता और दिव्यता के बारे में विस्तार से। तो आज आपको सीधे लिए चलते हैं महाकाल लोक में और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर क्या कुछ खास है, साथ ही किस तरह से इसको बनाया गया है और महाकाल लोक जो है वो किस तरह से पूरे विश्व में सबसे अलग है। तो धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और आधुनिकता के समावेश महाकाल लोक में चलते हैं। महाकाल लोक का एक और खास केंद्र बिंदु है नवग्रह वाटिका। हम वहीं खड़े हुए हैं और नवग्रह वाटिका में आप देख सकते हैं कि इसमें भगवान सूर्य बीच में विराजमान है, तो बाकी के ग्रह उनके आसपास विराजमान हैं। अच्छा, इन ग्रहों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके लिए इनके पीछे उनका नाम लिखा हुआ है और आगे उनका स्वरूप भी दर्शाया गया है। इसके अलावा कितना खास ख्याल रखा गया है यहाँ सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए और धार्मिक लोगों को उनसे नवग्रह से परिचय कराने के लिए। क्योंकि देखिए जिस ग्रह का जो स्टोन है वो स्टोन यहाँ पर उनके पीछे सांकेतिक रूप से रखा गया है कि कौन से ग्रह, कौन से स्टोन यानी कौन से पत्थर उनके लिए शुभकारी होता है या उनके प्रतीक स्वरूप कौन सा पत्थर होता है। भगवान शिव के कई और भी स्वरूप हैं जो हमें शायद पता नहीं। बताते हैं आपको कि भगवान शिव के इन्हीं स्वरूपों को यहाँ पर बताया गया है। कहते हैं भगवान हनुमान को भी जो है भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। तो पंचमुखी हनुमान का यहाँ पर देखिए आप
की पूरा एक प्रतिमा बनाई गई है और पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति जो है उसमें उनके 5 सिर बताए गए हैं। साथ ही आप देखिए यहाँ पर कि उसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर अयप्पा भगवान जो हैं, यानी कि भगवान दत्तात्रेय अवतार जो है वो यहाँ पर है, अयप्पा भगवान जो है वो यहाँ पर है। ऐसी कई प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये देखिए ये जो प्रतिमा है ये दत्तात्रेय भगवान की है और दत्तात्रेय अवतार में यहाँ पर जो है भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनके पीछे जो है गाय खड़ी हुई है, तो वहीं आसपास जो है 2 कुत्ते खड़े हुए हैं और ऐसे में उनके 3 सर हैं, उनके हाथ में डमरू है और लगभग यहाँ पर जो है 6 उनकी भुजाएं हैं। तो वहीं आप देखिए यहाँ पर कि ये जो है ये अयप्पा भगवान है जो कि शिव और मोहिनी पुत्र कहे जाते हैं और इनकी जो बैठने की मुद्रा जो है वो किस तरह से आप देखिए यहाँ पर बनाई गई है। वहीं काफ़ी सुंदर स्वरूप जो है बनाया गया है और इन्हें भी जो है भगवान शिव का ही अवतार माना गया है। तो वहीं आप देखिए इसके अलावा जो है एक शरभ अवतार के बारे में अगर आपने सुना हो कि भगवान शिव का जो है एक शरभ अवतार है, इसकी कथा जुड़ी हुई है। वो कथा ये है कि जब सिंह को अपने ऊपर काफ़ी घमंड आ गया तब जो है भगवान ने शरभ अवतार लिया था। कहते हैं कि शरभ अवतार जो है इनके 8 यहाँ पर पैर होते हैं और यहाँ लगभग जो है 4 आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है यहाँ पर सिंह के ऊपर जो है पैर रखकर वे बैठे हुए हैं शरभ अवतार में। और शरभ अवतार कहा जाता है कि सिंह से भी ज़्यादा ताकतवर पशु जो है उसको शरभ को माना गया है और इसीलिए अवतार लेकर जो है सिंह के घमंड को चूर भगवान शिव ने किया था। तो आपने शिव के कई स्वरूपों को देखा होगा, लेकिन आपने क्या इस स्वरूप को देखा है? ये भगवान शिव का यम संहार का स्वरूप है, जिसमें वे यम संहार करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि इसमें जो है भगवान शिव की मूर्ति को बताया गया है। साथ ही यहाँ पे एक कथा जो है जुड़ी हुई है छोटी सी, जहाँ पर ये जो गढ़ थे उनके बीच में एक युद्ध हुआ था और उस दौरान जो है महालोक नाम के एक गढ़ ने जो है यहाँ पर संहार में अपनी भूमिका निभाई थी। तो ये एक दृश्य यहाँ पर जो है दिखाया गया है। इसके अलावा भी कई और सारी प्रतिमाएं यहाँ पर हैं जिनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है और ये अलग अलग स्वरूप है महादेव के, जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बता दें आपको कि यहाँ पर काल भैरव की एक प्रतिमा यहाँ पर आप देखिए इसके आगे है, जो कि काल भैरव का जो स्वरूप है उसको दर्शाती है कि किस तरह से मुंडों के पर्वत पर जो है वे विराजमान है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कि उनके हाथ में जो है अग्नि है, कुत्ता उनका वाहन है और ऐसे में किस तरीके से जो है वो यहाँ पर खड़े बैठे हुए हैं और उनका पूरा जो स्वरूप है वो यहाँ पर जो है दर्शाया गया। तो श्री काल भैरव की प्रतिमा देखिए आप किस तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ही डिटेल्स के साथ यहाँ पर जो है प्रतिमा को बनाया गया है और उनका पूरा स्वरूप, उनके पूरे जो उनका मुख्य जो है वो किस तरह से है, उनकी पूरी जो वेशभूषा रहती है वो किस तरह से पहनते हैं, ये सभी चीज़ों को जो है बहुत ही डिटेल के साथ यहाँ पर वर्णित किया गया है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कि विवाह प्रसंग में शिव लीला का जो शिव स्वरूप था उसको यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। जब भगवान शिव जो है शिव लीला के वक्त में जो उनका शिव स्वरूप था, यानी कि विवाह के वक्त उनका जो स्वरूप था उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। किस तरीके से जो है एक बहुत ही सुंदर स्वरूप में जब वे आ गए थे। आपको याद होगा कि जब एक बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर कथा है कि जब भगवान शिव शादी के लिए आए थे तैयार होकर बारात लेकर, तब जो है माता को उनका स्वरूप जो है वो काफ़ी डरावना लग रहा था और ससुराल वालों को जो है काफ़ी डरावना लग रहा था। तो उसके बाद जो है भगवान शिव ने अपना एक मनमोहक रूप बनाया और ये वही रूप है जिसमें वे तैयार एक दूल्हे के रूप में जो है तैयार होकर शादी में विवाह के स्थल पर जो है बैठे थे, शादी में बैठे थे। तो इन सभी रूपों को जो है यहाँ पर वर्णित किया गया है। अलग अलग स्वरूप है भगवान शिव के जो आम तौर पर हमें कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो भगवान पशुपतिनाथ की भी एक प्रतिमा यहाँ पर तैयार की गई है। आप देखिए यहाँ पर कि इस प्रतिमा के जरिए जो है ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से भगवान पशुपतिनाथ के एक ओर सिंह तो दूसरी ओर जो है यहाँ पर बैल बैठा हुआ है और सभी पशुओं के जो देव होते हैं उन्हें उनके इसके कारण जो है पशुपतिनाथ भगवान शिव को कहा जाता है कि उन्हें सभी जीव जंतुओं का भी देव माना गया है। भगवान शिव का एक और स्वरूप आपको दिखाते हैं, जहाँ पर भगवान शिव को भगवान विष्णु जो है तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके मस्तक पर जो है चंद्रमा को जो है यहाँ पर लगाते हुए
वे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी तीसरी आंख है, जिसे हम कहते हैं जब उन्हें गुस्सा क्रोध आता है तो तीसरी आंख खुलती है, वो जो है तिलक के समान इस प्रतिमा में जो है दिखाई दे रही है। कलाकारी का अद्भुत नमूना है महाकाल लोक में। देखिए ये शिव बारात का पूरा दृश्य, जब भगवान शिव माता पार्वती को ब्याहने निकले थे तो धूमधाम से कैसे ढोल नगाड़ों के साथ वो अपने वाहन नंदी पर सवार होकर निकले थे। ये दृश्य बताता है कि कितना अद्भुत कलाकारी का ये बेहतरीन नमूना है और महाकाल लोक में ऐसी मूर्तियां भव्यता के साथ आपको देखने को मिलेंगी। जीवंत जो चित्रण है शिव का या शिव महिमा का, वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, लेकिन शिव की शक्ति का और शिव की महिमा का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसे ही एक प्रसंग का एक उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है मूर्ति के माध्यम से कि जब रावण को अपने शक्तिशाली होने का अहंकार हो गया था तो उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी। उस समय शिव भगवान अपने पूरे परिवार के साथ माता पार्वती, पुत्र गणेश, कार्तिकेय और अपने प्रिय वाहन नंदी और सिंह सभी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की सोची और कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, वैसे ही भगवान शिव को यह एहसास हुआ और उन्होंने अपने अंगूठे से थोड़ा सा कैलाश पर्वत को नीचे की ओर दबाया तो देखिए आप, रावण जमीन में धंसने लगा। ये प्रसंग आपस में जब बात कर रही थी माता पार्वती और भगवान शिव, तो ये सब जानते हैं, कहते हैं ना कि शिव की महिमा अपरंपार है, तो वो जानते हुए भी बिल्कुल ऐसा है कि हंसी ठिठोली करते हुए और अंगूठा उन्होंने दबाया तो रावण को अपनी ताकत का भी एहसास हो गया और अपने भ्रम का भी एहसास हो गया। भगवान शिव से जुड़ी हर बात का ख्याल, कुल मिलाकर शिव की पूरी कथाओं का चित्रण करने का ख्याल भी इस महालोक के विस्तार में किया गया है। तो महाकाल के इस लोक में एक चित्र ये भी है जो समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है और भगवान शिव के जो विष पीने की जो कथा है उससे जुड़ाव रखने वाला है। देखिए आप इस चित्र में समुद्र मंथन का पूरा दृश्य, एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता समुद्र मंथन कर रहे हैं और समुद्र मंथन से जो विष निकलता है उस विष को पीने का जब कोई साहस नहीं करता, जब उस विष को निकलने के बाद पूरे तीनों लोकों में कोलाहल मच जाता है, तब भगवान शिव अपना बड़ा स्वरूप दिखाते हैं और इसका विषपान करते हैं। तो देखिए विषपान करने के बाद ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया। लेकिन यहाँ पर एक किंवदंती और जुड़ी हुई है, किंवदंती कहें, कथा कहें और इसको सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मामला कहें, क्योंकि जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था वो जिन 4 जगह पर गिरा था उसमें एक जगह जहां हम खड़े हैं महाकाल के लोक में यानी उज्जैन में गिरा था। देखिए एक यहाँ पर एक और कलाकारी का बेहतरीन नमूना, अटखेलियाँ कर रहे हैं भगवान गणेश माता पार्वती के साथ और माता पार्वती उनके लिए मोदक रखे हुए हैं, क्योंकि मोदक भगवान गणेश का प्रिय मिष्ठान है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति के कई स्वरूप हैं। उन्हीं में से कुछ स्वरूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए आप यहाँ पर कि महालक्ष्मी के रूप में शक्ति को दर्शाया गया है, साथ ही विद्या स्वरूपी जो सरस्वती देवी हैं उन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है और माता पार्वती को जो है भगवती के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो 3 स्वरूप बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है बनाए गए हैं और ये तीनों स्वरूप जो है बताते हैं कि माता पार्वती जो है वो ना सिर्फ यहाँ पर जो है
शिव की पत्नी है, बल्कि महालक्ष्मी भी हैं, सरस्वती भी हैं और साथ ही भगवती भी हैं, यानी कि ज्ञान, धन और यहाँ पर जो पराक्रम है या फिर कह सकते हैं शक्ति जो है उसके स्वरूप में जो है यहाँ पर विराजमान है। तो इन तीनों स्वरूपों को यहाँ पर बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ पर बताया गया है। एक ओर जहां भगवान शिव की कथाओं का वर्णन किया गया है, वहीं दूसरी ओर शक्ति के रूपों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप देखिए यहाँ पर नृत्य लीला में लीन यहाँ पर माँ काली दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से मुंडों की माला पहने हुए और साथ ही नृत्य की मुद्राओं में जो है उनके हाथ हैं और नटराज जो एक पोस्चर होता है उस पोस्चर में यहाँ पर जो है खड़ी हुई माता काली नजर आ रही हैं। भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है और उनमें से उनका एक नाम महेश्वर भी है और उसी नाम के साथ ही जो है भगवान की एक प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें उनका एक बहुत ही सादा सरल स्वरूप जो है दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने एक हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी जो हाथ की मुद्रा जो है वो आशीर्वाद मुद्रा में है। तो इस तरह के कई स्वरूप जो हैं भगवान शिव के हम देखते हैं और उनमें से एक स्वरूप जो है वो महेश्वर भी है। तो यहाँ पर महेश्वर महादेव को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है इस प्रतिमा के जरिए। भगवान शिव की जटाओं से गंगा अवतरण का दृश्य भी इस महाकाल लोक में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कैसे देवी देवता उत्साहित थे और कैसे भगवान शिव के जटाओं से गंगा जी निकली थी। ये पूरा मनोहारी दृश्य बिल्कुल इस महाकाल लोक की छटा को चार चांद लगा रहा है। शेषनाग के ऊपर बैठे हुए यहाँ पर जो है भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप देखिए यहाँ पर कि ध्यान मुद्रा में जो है भगवान शिव बैठे हुए हैं और शेषनाग जो है उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि शेषनाग जो है उनके ऊपर छत्र छाया बनाकर यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और उस दौरान जो है आप देखिए कि किस तरह से पूरा जो शेषनाग का जो बॉडी है उसको बनाया गया है और पूरा पोस्चर जो है वो ध्यान मुद्रा में है भगवान शिव का। और ये दिखाता है कि भगवान शिव जो है वो ध्यान के भी प्रतीक हैं यहाँ पर, यानी कि ध्यान के लिए भी जो है हमेशा ध्यान मुद्रा में वे रहते हैं। अपने मन को एकाग्रता के साथ आप जो है अगर आगे बढ़ाते हैं भगवान शिव आपको जरूर मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसी मैसेज को दिखाते हुए प्रतिमा तैयार की गई है, जहाँ पर शेषनाग के ऊपर भगवान शिव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर विराजमान हैं शिव अवतार श्री हनुमान। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितनी भव्य प्रतिमा है, कितनी दिव्य प्रतिमा है, अलौकिक प्रतिमा है और कलाकारी का बेजोड़ और नायाब नमूना है। महाकाल लोक में आने वाले शिव भक्तों के लिए भी खासे इंतजाम किए गए हैं। जब वो नंदी द्वार से प्रवेश करते हुए महाकाल मंदिर तक यानी महाकाल बाबा के दर्शन करने तक पहुंचते हैं, उससे पहले
क्योंकि 1 किलोमीटर का लंबा पूरा कॉरिडोर है और ये सफ़र है। तो इसमें बीच में यदि उन्हें कभी थकान होती है तो वो ऐसे जो विश्राम स्थल बने हुए हैं उन पर बैठकर कुछ आराम भी कर सकते हैं। और बहुत सुंदर डिजाइन दी गई है इनको पूरी ग्रीनरी के साथ साथ, कि एक नेचुरल फील हो। एक तरफ रुद्रसागर तालाब है तो दूसरी तरफ हरियाली से सराबोर छोटे छोटे गार्डन बनाए गए हैं और उसके बीच में 4-4 कुर्सियां लगाई गई हैं कि जो भक्त आएँ वो आराम कर सकें और आराम से बिल्कुल पीसफुल माइंड में बाबा महाकाल के दर्शन करें। इसके साथ ही हम यहाँ देख रहे हैं भारत माता मंदिर। देखिए, पहले इसका स्वरूप कुछ और था, अब इसका दिव्य और भव्य स्वरूप कुछ और निखर आया है, क्योंकि ये ग्रीन गार्डन से जो इसकी अलौकिक छटा है वो अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है और कितना सुंदरतम दृश्य ये नजर आ रहा है। तो भारत माता मंदिर से लगा हुआ ये भक्त निवास जो आप देख सकते हैं पीछे मेरे, यहाँ पर महाकालेश्वर भक्त निवास बनाया गया है, जो कि भारत माता मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ है। ई रिक्शा की सुविधा यहाँ पर भक्तों के लिए बनाई गई है, जिससे कि यहाँ पर आने जाने वाले भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा यहाँ पर जो है आगंतुक सुविधा केंद्र जो है वो भी बनाया गया है और तमाम तरह के जो अलग अलग यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि यहाँ पर भक्त कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो महाकाल लोक से या महाकाल कॉरिडोर से होते हुए हम पहुंच गए हैं बाबा महाकाल के मुख्य द्वार पर। यहीं से जाकर अब बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं और हमने आपको कराई पूरे कॉरिडोर की यात्रा। साथ ही अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इस बार सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन कर नहीं बल्कि महाकाल लोक के दर्शन कर भी जाइएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुदेश भवेश विभो परमेश परात्परभूत विद प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयता